नमस्कार साथियों, मैं अरुण सिंह स्वागत करता हूं आपका अरुण स्मॉल बिजनेस आइडिया में। साथियों, आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूं। अगर आप लोगों को बिजनेस करना है, बिजनेस आप लोग ढूंढ रहे हो, तो इस समय आजकल के ज़माने में यह बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो इस पे थोड़ा सा गौर करिए, हो सकता है यह बिजनेस आपको पसंद आ जाए और आप स्टार्ट कर लोगे। साथियों, यह बिजनेस करके आप लाखों रुपया महीना का कमा सकते हो और यकीन मानिए इस समय का ना बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है, इसकी बहुत ज़रूरत है। इसीलिए काफ़ी लोग किए हैं, फिर भी मार्केट में सही ढंग से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आप भी अगर जो पैसा कमाना चाहते हो तो इस बिजनेस को फटाफट स्टार्ट करो, क्योंकि इसकी मांग कभी नहीं खत्म होने वाली है। साथियों, हम बात कर रहे हैं पेपर बैग का बिजनेस। आप लोग समझ पा रहे हो, जो पेपर का जो कागज़ का जो थैली बनती है, बैग, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। साथियों, आज के समय में प्लास्टिक के उपयोग को लेकर के पर्यावरणीय चेतना बढ़ रही है और सरकार भी सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन लगा चुकी है। साथियों, ऐसे में पेपर बैग का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, चाहे वह रिटेल स्टोर हो, मेडिकल शॉप हो, या फिर बेकरी हो, या कपड़े की दुकान हो, या शादी समारोह हो, हर जगह पर पेपर बैग का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथियों, यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम लागत लगा करके आसानी से निर्माण किया जा सकता है और अच्छे मुनाफे की संभावना है। बहुत अच्छा आप पैसा कमा सकते हो इस बिजनेस को करके, पेपर बैग के बिजनेस को करके। दूसरी बात, पेपर बैग बिजनेस की मांग क्यों बढ़ रही है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस बात को समझ पाओगे कि क्यों करना चाहिए। तो साथियों, सरकारी प्रतिबंध लगा हुआ है, सरकार के तरफ से भी प्रतिबंध लगा हुआ है प्लास्टिक के बैग पे। प्लास्टिक का बैग पे जब बैन लगा है तो पेपर के बैग की मांग चालू है। ये पर्यावरण के प्रति जागरूकता है। साथियों, लोग इको फ्रेंडली चीज़ों को प्राथमिकता दे रहे हैं। बढ़ती ई कॉमर्स, डिलीवरी, पेपर पैकेजिंग का उपयोग बढ़ा रहे हैं। ब्रांडिंग का जरिया भी ये बन रहा है। साथियों, कंपनियां अपना नाम छपवा करके प्रचार कर रही हैं पेपर के माध्यम से। तीसरी बात, पेपर बैग के प्रकार, जैसे आप लोग देखे होंगे मार्केट में कि ब्राउन क्राफ्ट पेपर बैग मिलता है, उसके बाद व्हाइट पेपर जो मेडिकल स्टोरों पे ज़्यादा करके मिलता है। साथियों, या फिर गिफ्ट पैकेजिंग के लिए भी पेपर बैग का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेमिनेट बैग ब्रांडिंग, प्रिंटेड पेपर बैग ब्रांडिंग और प्रमोशन के लिए बहुत सही चीज़ है। साथियों, हैंडल वाले बैग कपड़े और गिफ्ट पैकिंग के लिए, जो आप लोग देखे होंगे रस्सी लगी रहती है बैग में लटकाने के लिए। चौथा नंबर, पेपर बैग बिजनेस शुरू करने की योजना कैसे बनाएं, ये जरूरी है। तो नंबर 1, व्यवसाय योजना बनाना, मतलब बिजनेस प्लान बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि टारगेट बाजार कौन सा होने वाला है। क्या आप मशीन से बैग बनाएंगे या हाथ से बनाएंगे, आपकी क्षमता कितनी होगी, कितना आप बनाना चाहोगे, प्रतिदिन में कितना बैग बनाना चाहोगे, इससे लागत का अनुमान लगाया जा सकता है। साथियों, कि कितना लाभ लगेगा और कितना पैसा लगाना पड़ेगा। नंबर 2, स्थान का चुनाव, कम से कम 500 से 1000 वर्ग फीट जगह की जरूरत पड़ेगी। यह जगह किराए पर भी ली जा सकती है। साथियों, अगर आपके पास है तब तो अति सुंदर है, ना तो किराए पे भी लिया जा सकता है। फिर बिजली, पानी, वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, हवा आनी चाहिए। साथियों, ताकि सांस लेने में, ऑक्सीजन लेने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। नंबर 3, जरूरी मशीनें और उपकरण। पेपर बैग मेकिंग मशीन ऑटोमेटिक या मैनुअल दोनों मशीनें उपलब्ध हैं। साथियों, मार्केट में ऑटोमेटिक भी आती है, मैनुअल भी आती है।
एक साधारण मशीन जो है 2 लाख से लेकर के 5 लाख रुपया तक आती है। प्रिंटिंग मशीन आपको लेना पड़ेगा, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो लो नहीं तो मत लो, लेकिन प्रॉफिट चाहिए तो लेना पड़ेगा। प्रिंटिंग मशीन ब्रांडिंग के लिए, बैग पर प्रिंट करने के लिए लिया जाता है साथियों। ये भी 80,000 से 2 लाख रुपए के लगभग में मिल जाती है। अब नंबर आता है कटिंग और फोल्डिंग टेबल। हैंडल अटैचिंग के लिए यदि हैंडल वाले बैग आप बना रहे हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 4 कच्चा माल। क्राफ्ट पेपर, बॉन्ड पेपर, गोंद, धागा या रस्सी, हैंडल के लिए धागा या रस्सी, हैंडल के लिए प्रिंटिंग इंक चाहिए यदि अगर जो आप छपाई करते हैं तो। पैकेजिंग के लिए सामग्री चाहिए साथियों। नंबर 5 रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, उद्यम आधार बनवा लीजिए एमएसएमई के लिए, बैंक खाता इसमें आपको लगेगा, ट्रेड लाइसेंस बनवा लीजिए स्थानीय पंचायत से, और उसके बाद BIS सर्टिफिकेशन यदि बड़े ब्रांड के साथ आपको काम करना है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी साथियों। 5वां नंबर है लागत का अनुमान, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, कितना पैसा इसमें खर्च होगा साथियों। तो चलिए हम समझते हैं कि मशीन लगाने में कितना खर्च होगा। तो एक मशीन की दाम 2 लाख रुपया से स्टार्ट होकर के 5 लाख रुपया तक पहुंचता है साथियों। आप लोग जा कर के देखिए कि आपको किस प्रकार की मशीन चाहिए। उसके बाद कच्चा माल 3 महीने के लिए, क्योंकि आप होलसेल से लोगे तो कच्चा माल 3 महीने के लिए आपको 1 लाख से 2 लाख रुपया लगेगा साथियों। फिर नंबर आता है जगह का किराया। आपके पास है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम जोड़ेंगे कि जगह का किराया लगभग 10,000 से लेके 30,000 रुपया तक महीना हो सकता है। मजदूरी जो आप 2-3 स्टाफ रखोगे उनको सैलरी देने के लिए 20 से 40,000 रुपया महीना आपके पास होना चाहिए। बिजली और रख रखाव के लिए 5,000 रुपया महीना, और मार्केटिंग और पैकेजिंग के लिए 10,000 से लेकर के 20,000 रुपया तक। कुल शुरुआती निवेश 3.5 लाख से लेकर के 8 लाख तक हो सकता है साथियों। अब बात करते हैं 6ठे नंबर की, उत्पादन क्षमता और लागत मूल्य। इस पे बात करते हैं। मान लीजिए आप प्रतिदिन 1000 पेपर बैग बनाते हैं। एक बैग की लागत कच्चा माल, मजदूरी, बिजली सब कुछ मिला करके 1 रुपया से 2 रुपया खर्च होंगे। बिक्री मूल्य जो आप रखोगे आकार और प्रिंट पर निर्भर है, तो सादा जो है उस पर आप 3 रुपया प्रॉफिट रख करके चलोगे, और प्रिंट वाले पे जो है 8 रुपया प्रॉफिट रख कर चलोगे। इससे आप देख लीजिए कि आपको कितने में बेचना है। लेकिन सादा पे 3 और प्रिंट वाले पे 8 रुपया आपको मार्जिन रख के चलना पड़ेगा। लाभ और कमाई का गणित लगाते हैं कि आप कितना आपको लाभ होगा। तो अगर छोटे स्तर पे करते हैं, प्रतिदिन 500 बैग भी बनाते हैं और आपको 3 रुपया प्रॉफिट मिलता है एक बैग पे, तो साथियों 1500 रुपया प्रतिदिन का हो गया। और अगर जो हम एक महीने में हम 25 दिन को जोड़ रहे हैं, 30 दिन नहीं, अगर हम 25 दिन जोड़ रहे हैं तो 37,500 रुपया आपका बचत हो गया साथियों। मध्यम स्तर पर प्रतिदिन अगर जो 1000 बैग 3 रुपया बच रहा है तो आपका 3000 रुपया प्रतिदिन का हो गया, और प्रति माह 75,000 रुपया महीना तक आप कमा सकते हो। प्रतिदिन 5000 बैग 3 रुपया की बचत, तो 15,000 रुपया आप डेली, और 3,75,000 रुपया प्रति माह आप बचा सकते हो। और प्रतिदिन 8 रुपया मुनाफा लेकर के अगर जो 1000 बैग बेच दे रहे हो तो मुनाफा मिलेगा 8,000 रुपया और 2 लाख रुपया महीना साथियों। ये प्रिंट वाला है। अगर आप खुद ब्रांडिंग करते हैं और ग्राहक को थोक में बेचते हैं तो मुनाफा और बढ़ सकता है साथियों। ये कोई फिक्स मैं नहीं बता दिया हूँ, ऊपर नीचे हो सकता है, सब कुछ आप पे निर्भर करता है।
8वां नंबर है पेपर बैग को बेचने के तरीके, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जिसे बोलते हैं। तो कहाँ बेचोगे साथियों? स्थानीय दुकानदारों को बेचिए और रिटेल स्टोर से संपर्क करिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे इंडिया मार्ट, ट्रेड मार्केट, जस्ट डायल पर लिस्ट करें, अपना लिस्ट करें, अपनी वेबसाइट बनाएं साथियों, विज्ञापन दें, सोशल मीडिया पे अपना प्रचार करें, छोटे छोटे ब्रांड्स को ब्रांडेड बैग ऑफर करें, इससे आपका बहुत अच्छा प्रचार होगा। 9वां है साथियों कस्टमर सेगमेंट, टारगेट मार्केट, जैसे मेडिकल स्टोर, गारमेंट शॉप, ग्रॉसरी स्टोर, बेकरी, गिफ्ट शॉप, कारपोरेट इवेंट, शादी समारोह, इस सब जगह पे आपको नज़र रखना पड़ेगा और आपको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, अपना माल पहुँचाना पड़ेगा। पैसा कमाना है तो दिमाग मेहनत दोनों लगानी पड़ेगी। आपके आदमी भी मार्केट में घूमेंगे, वो लोग भी जगह जगह पे जाएंगे। 10 नंबर पे सफलता के टिप्स। सफलता पाने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी का पेपर इस्तेमाल करना पड़ेगा साथियों। सही मशीन चुनें जो मेंटेनेंस में आसान हो, मेंटेनेंस खर्चा बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत सोच समझ के काम करें। ऑर्डर समय पर डिलीवरी करें, अगर आपको ऑर्डर मिलता है तो उसे समय पर पहुंचाएं। कस्टमाइजेशन की सुविधा दें, पर्यावरणीय सर्टिफिकेशन लें, इको फ्रेंडली मार्केटिंग। 11 नंबर पे है चुनौतियां और समाधान। तो साथियों चुनौतियां समाधान पे विशेष ध्यान, जैसे कि यूनिक डिजाइन और बेहतरीन सर्विस देना पड़ेगा। आपको मार्केट पे नज़र रखना पड़ेगा कि किस किस प्रकार के बैग बिक रहे हैं। तो यूनिक डिजाइन निकालिए, बेहतरीन सर्विस दीजिए। कच्चा माल महंगा हो सकता है, इसलिए अपने पास जब मार्केट डाउन रहता है तो स्टॉक रखिए, थोक में खरीदारी करिए। लेबर अगर छुट्टी कर दे रहे हैं तो क्या करोगे? तो मशीन आधारित उत्पादन रखें, ज़्यादा से ज़्यादा मशीन आधारित उत्पादन रखें, इसलिए मशीन खरीदा जाता है। उसके बाद ग्राहक बनाना, सोशल मीडिया और रेफरल मार्केटिंग करना साथियों, ये ज़रूरी चीज़ें हैं साथियों। 12 नंबर पे मैं ये बताने जा रहा हूँ कि पेपर बैग बिजनेस एक सस्ता, सरल और लाभदायक बिजनेस है, जिसे आप गांव या शहर किसी भी जगह से शुरू कर सकते हैं। इस व्यवसाय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें लगातार बढ़ोतरी होती है और लगातार बढ़ती हुई मांग और साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दिया जाता है साथियों। यदि आप सही रणनीति अपनाते हैं, गुणवत्ता बनाए रखते हैं और अच्छे कस्टमर से रिलेशन बनाते हैं तो यह बिजनेस लाखों की कमाई का आपका जरिया बन सकता है साथियों। बहुत अच्छा आप पैसा कमा सकते हो साथियों। तो ये बिजनेस आइडिया आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपका कुछ सवाल होगा, कुछ बिजनेस के बारे में आप समझना चाह रहे होंगे तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हमारे तरफ से आपको रिप्लाई जाएगा, या तो वीडियो से जाए या मैसेज से जाए, वो तो आपके कमेंट के ऊपर निर्भर करेगा। और साथियों अगर जो हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथियों। इसमें ना छोटे बड़े बिजनेस आइडिया सब आपको मिलते रहेंगे और समय समय पे मिलते रहेंगे। हमेशा मैं आप लोगों के बीच रहना चाहता हूं, इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है तो लाइक किया करिए साथियों। कुछ भी बात हो तो कमेंट में पूछा करिए। एक बात और बोलना चाहूँगा कि अगर आपको नहीं करना है तो किसी ऐसे ज़रूरतमंद को शेयर कर दो जिसको इस प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो, जो बिजनेस ढूंढ रहा हो। साथियों थोड़ा ही पैसा लगा करके यह बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर जो छोटे में करने जाओगे तो 1.5 से 2 लाख रुपया में भी शुरू हो सकता है, लेकिन कम से कम 7 से 8 लाख रुपया या 5 लाख रुपया आप लगाओगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। और छोटा सा पैसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें प्रॉफिट बहुत है और चलता बहुत है ये बिजनेस, क्योंकि
हर एक दुकान पे आपको बैग मिलेगा और जब भी आप कुछ भी खरीदने जाते हो तो दुकानदार उस बैग में आपको डाल के देता है। कहीं कहीं बैग लोग फ्री देते हैं, कहीं कहीं चार्ज करते हैं दुकान वाले, तो वो उनका प्रॉब्लम है, वो कैसे बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ज़रूरत समझा रहा हूँ कि देखिए कितनी ज़रूरत है, हर दुकान पे इसकी ज़रूरत है और हर कस्टमर को इसकी ज़रूरत है। तो फटाफट अगर जो यह बिजनेस आप शुरू करना चाहो तो कर लो, अभी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि सरकार भी इसमें साथ दे रही है, क्योंकि थैली बंद कर दी है तो पेपर बैग बहुत अच्छे से चल रहा है। साथियों, वीडियो को यहीं एंड करूंगा, आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलेंगे साथियों एक नया आइडिया के साथ, एक नए बिजनेस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।